हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम देखिए सीखने वाले हैं कि हम किसी भी लिंक लिस्ट में किस तरह से लूप को डिटेक्ट करेंगे। राइट। तो चलिए देखिए, हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं, तो उसी के कंटिन्यूशन में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं। राइट। और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम होती हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, लिंक लिस्ट में लूप का क्या मतलब है। जैसे कोई भी आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट हो, कोई भी आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट हो, तो उसका जो लास्ट वाला नोड होता है, यानी कि ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने नल नहीं रखा है, हमने रखा है 3000। और 3000 कौन से वाले नोड का एड्रेस है, इस वाले नोड का एड्रेस है। यानी कि जो लास्ट वाला नोड है उसमें नल नहीं है। ठीक, उसमें हमने इस वाले नोड का एड्रेस रख दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ आज पता करनी है कि किसी भी लिंक लिस्ट में क्या साइकिल है कि नहीं है ना। हमें डिटेक्ट करना है कि जो हमें गिवन लिंक लिस्ट दी गई है उसमें साइकिल है कि नहीं है। राइट। तो अच्छा, आप एक बात और यहाँ पर समझिए, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। क्या बताइए कि क्या जो साइकिल है, क्या हम कहीं और से फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए, ये यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरह से साइकिल फॉर्म कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला नोड है, ये वाला, इसके पास एक ही नेक्स्ट है। तो एक टाइम पर वो तो एक ही नोड को पॉइंट कर सकता है ना, दो दो नोड को तो पॉइंट कर नहीं सकता कि वो अगले वाले नोड को भी पॉइंट करे और इस वाले नोड का भी एड्रेस इस तरह से रख के साइकिल फॉर्म कर ले। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर साइकिल आप फॉर्म कर रहे हैं, साइकिल अगर लिंक लिस्ट में है, तो इस तरह से जो लास्ट वाला नोड होगा वही वाला नोड किसी इस लिंक लिस्ट के किसी भी नोड का एड्रेस रख सकता है। तो उस केस में इस तरह से साइकिल बन जाएगी। तो अब मुझे यही साइकिल को डिटेक्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का ना एक प्री डिफाइंड मेथड होता है और उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अपना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि चीज़ों को समझ लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है और हमारा काम हो जाता है। राइट। तो इसको करने के लिए देखिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें दो पॉइंटर मेंटेन करना पड़ता है। दो पॉइंटर मतलब मान लीजिए कि हम दो वेरिएबल बनाएंगे जो एक पॉइंटर वेरिएबल होंगे। उन पॉइंटर का लेट से मैं नाम रख रहा हूँ स्लो। एक पॉइंटर का हमने नाम रखा है स्लो, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ओके। और एक पॉइंटर का मैं नाम रख रहा हूँ फास्ट। राइट। और शुरू शुरू में मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों ही पॉइंटर में मैं हेड स्टोर कर दूंगा। स्लो और फास्ट दोनों में मैं क्या रखूँगा, हेड। हेड रखने से मतलब क्या है कि पहले वाले नोड का एड्रेस जो कि 1000 है, तो यहाँ पर स्लो और फास्ट दोनों में मैं क्या करूँगा, 1000 रख दूंगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि पहली बारी हमें स्लो और फास्ट पॉइंटर में क्या करना है, पहले वाले नोड का एड्रेस रख देना है। अब मुझे क्या करना है कि स्लो को, जो स्लो है उसमें हम स्लो का नेक्स्ट रखेंगे। यानी कि जो हमारा स्लो पॉइंटर है उसमें अगले वाले नोड का एड्रेस रख दे रहे हैं। और जो फास्ट है उसमें हम तीसरे वाले नोड का एड्रेस रखेंगे। यानी कि जो स्लो है वो एक एक नोड करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो फास्ट है वो मैं अल्टरनेट नोड को पॉइंट करेगा। मतलब कि मैं फास्ट में क्या रखूँगा, जो फास्ट का नेक्स्ट है और उसका नेक्स्ट, ऐसे रखो। यानी कि जब मैं ये लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो आ जाएगा क्या, 2000। क्योंकि अगर उसमें नेक्स्ट चला गया तो स्लो में, तो अगले नोड का एड्रेस क्या होगा, स्लो का नेक्स्ट हो जाएगा ये इस वाले नोड का एड्रेस जो कि 2000 होएगा। लेकिन फास्ट में 2000 नहीं जाएगा बल्कि 3000 चला जाएगा। तो इस तरह से जो स्लो वाला नोड है, स्लो वाला पॉइंटर है, वो आगे एक एक नोड को पॉइंट करते हुए बढ़ रहा है। लेकिन जो फास्ट वाला नोड है वो अल्टरनेट नोड को पॉइंट करते हुए चल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जब एक बारी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस तरह से क्या होगा, स्लो में चला जाएगा 2000, फिर चला जाएगा फास्ट में 3000।
और फिर से जब मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, स्लो में चला जाएगा 3000 और फास्ट में क्या चला जाएगा, 5000 चला जाएगा, है ना। फिर से मैं उसी कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, जो स्लो था उसमें 3000 है तो उसमें क्या चला जाएगा, अगले वाले नोड का एड्रेस यानी कि 4000 चला जाएगा। और जो फास्ट है उसमें ये 5000 इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना फास्ट, तो उसमें क्या चला जाएगा, 7000 चला जाएगा, है ना। फिर से जब मैं ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो इसमें क्या चला जाएगा, 5000 चला जाएगा स्लो में। और फास्ट में क्या चला जाएगा, फास्ट में चला जाएगा, फास्ट इस समय लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसके 2 नोड आगे यानी कि 3000 4000, तो फास्ट में क्या चला जाएगा, 4000 चला जाएगा, है ना। और फिर से जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो स्लो में क्या चला जाएगा, अगले नोड का एड्रेस जो कि 6000 है। और फास्ट में क्या चला जाएगा, अगले 2 वाले नोड का एड्रेस यानी कि अभी वो 4000 है तो उसमें चला जाएगा क्या, 6000। आपको ये बात समझ में आई। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो स्लो और फास्ट हैं वो दोनों बराबर हो गए हैं, यानी कि अगर हम स्लो और फास्ट को इस माइनर से आगे बढ़ाएं तो अगर हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल है तो डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट पर स्लो और फास्ट का जो एड्रेस होगा वो बराबर होने वाला है। तो बस हमें यही काम करना है कि मैं स्लो और फास्ट को आगे बढ़ाता जाऊंगा, स्लो को एक एक नोड आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को 2 नोड आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर स्लो और फास्ट की वैल्यू कभी भी बराबर होती है तो हमारा लिस्ट में साइकिल है। अच्छा, अब अगर हमारी लिस्ट में साइकिल नहीं होगा तो उसके लिए चलिए हम क्या करते हैं। तो अगर हमारी साइकिल में देखिए, ओके, अगर हमारी साइकिल में, हमारी लिस्ट में, सॉरी, अगर हमारी लिस्ट में, ओके, अगर हमारी लिस्ट में साइकिल नहीं हुई तो जो ये वाली लाइन है ना, मैं इसको काट देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन नहीं होगी। और जो यहाँ पर ये 3000 है इसमें 3000 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नल होगा। ये जो लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट है ना, इसमें क्या होगा, नल होगा, नल होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से वही काम करता हूँ, स्लो को एक एक आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को 2 आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर से चलिए मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा स्लो इक्वल टू 1000 और फास्ट इक्वल टू 1000, ठीक है। और फिर से मुझे वही काम करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फिर से अब मैं ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, स्लो में चला जाएगा 2000 और फास्ट में क्या चला जाएगा, 3000 चला जाएगा, है ना। फिर से जब मैं वो 2 लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो जो स्लो होगा उसमें क्या चला जाएगा, 2000 से बढ़ के 3000 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 3000 से बढ़ के वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5000, है ना। फिर से मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो ये 3000 से बढ़ के हो जाएगा 4000। और ये वाला जो नोड होगा वो 5000 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो जो फास्ट वाला है वो हमारे लास्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो अगर फास्ट के नेक्स्ट में नल है ना, अगर फास्ट के नेक्स्ट में नल आ गया तो इस बात का सबूत है कि हमारी लिंक लिस्ट में क्या है, साइकिल नहीं है। नल कहीं भी आना, नल कहीं भी आना ये पक्के तौर पर है कि हमारी लिस्ट में क्या है, नल, हमारी लिस्ट में साइकिल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, मैं एक लगाऊंगा व्हाइल लूप इस तरह से, और नल, क्योंकि हम इन पॉइंटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं तो या तो स्लो में नल आ जाए या तो फास्ट में नल आ जाए, है ना, या तो फास्ट के नेक्स्ट में नल आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप को चलाऊँगा और कब तक चलाऊँगा, जब तक कि एस जो स्लो है, स्लो इज नॉट इक्वल टू नल एंड स्लो इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड जो फास्ट है उसका नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो हमें ये 3 कंडीशन चलानी है ना, ये हमें लूप चलाना है, राइट। और मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे 2 काम परफॉर्म करना है। मैं स्लो में क्या रखूँगा,
मैं स्लो में, तो मुझे स्लो में स्लो का नेक्स्ट रखना है, और क्या करना है, और फास्ट में फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट रखना है, इस तरह से, राइट। अब मुझे चेक करना है, अगर जो स्लो की वैल्यू है वो अगर फास्ट के बराबर है तो हमारी लिस्ट में क्या होगा, हमारी लिस्ट में साइकिल होगी। तो मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। लेट से मैं रिटर्न कर दूंगा 1। 1 रिटर्न करना ये बस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारी लिस्ट में क्या है, कि साइकिल है। और अगर ये कोड एग्जीक्यूट हो गया और 1 रिटर्न नहीं हुआ तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ क्या, 0। और अगर ये वाला रिटर्न नहीं चला, इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन जरूर फेल हुई होगी कोई ना कोई, है ना। या तो स्लो में नल आ गया होगा, या तो फास्ट में नल आया होगा, या तो फास्ट के नेक्स्ट में नल आया होगा, है ना। ये कंडीशन यानी कि फॉल्स हो गई, हमारा लूप इंड हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई है तो हमें 0 रिटर्न करना है, क्योंकि उस केस में हमारी लिस्ट में साइकिल नहीं होगी, तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ये चीज़, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और चलिए मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन खोल के रखा है, आई होप कि आप जानते होंगे ये वेबसाइट कौन सी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर में आइए, डेटा स्ट्रक्चर में आप लिंक्ड लिस्ट में आएंगे, राइट। और लिंक लिस्ट में आपको क्वेश्चन एक मिलेगा साइकिल डिटेक्शन का। ओके, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जहाँ पर देखिए हमने कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हमने 563 प्रॉब्लम में से 116 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर हमारी आप रैंक भी देख सकते हैं। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट्स भी आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, कि हमें साइकिल को डिटेक्ट करना है, राइट। यहाँ पर इन्होंने हिंट भी दिया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। और हमें क्या करना है कि अगर हमारी साइकिल में हमारी लिस्ट में साइकिल है तो हमें 1 रिटर्न करना है, और अगर हमारी लिस्ट में साइकिल नहीं है तो 0 रिटर्न करना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर कई सारा मेन फंक्शन में कोडिंग दिया है, बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग, तो इसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन से मतलब है। ओके, इस फंक्शन से। तो यहाँ पर सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के सिंगली लिंक्ड लिस्ट नोड टाइप का, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने नोड का डिक्लेरेशन भी दिया है। तो मुझे इस टाइप का 2 पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और उसमें शुरू में मैं रखूँगा क्या, हेड। एक स्लो पॉइंटर बनाता हूँ मैं, और एक मैं बनाता हूँ फास्ट पॉइंटर, और दोनों में मैं क्या रखूँगा, हेड को रखूँगा, ठीक। और मैं क्या करूँगा, मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। और ये कब तक चलेगा, जब तक स्लो इज़ नॉट इक्वल टू नल है। एंड मतलब कि चाहे स्लो हो या फास्ट हो, उसमें या जो फास्ट का नेक्स्ट है, इन तीनों में से किसी में भी अगर नल आ गया तो मतलब हमारी लिस्ट में क्या है, साइकिल नहीं है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लो में मैं स्लो का नेक्स्ट रखूँगा। ये देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है। अब मैं चेक करूँगा, इफ़ स्लो इक्वल टू अगर फास्ट है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ से 1, है ना। और अगर ये 1 रिटर्न नहीं होता है तो बाद में मुझे क्या रिटर्न करना है, 0, राइट। तो यहाँ पर कुछ समझाने जैसा है नहीं, मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ से देखिए रन कोड मैंने रन कर दिया, और ये देखिए यहाँ पर जो सैम्पल टेस्ट केस हैं, 2 सैम्पल टेस्ट केस पास हुए हैं। तो मैं यहाँ से अब सबमिट कर देता हूँ इसको। और जैसे हमने सबमिट किया, देखिए ये सारे टेस्ट केस यहाँ पर हैं, 7 टेस्ट केस, तो ये रन हो रहे हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और हमारा नेट का स्पीड जो है वो स्लो है थोड़ा, इसीलिए टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है कांग्रेचुलेसन, और सारे के सारे टेस्ट केस यहाँ पर पास। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए कि जो हमने लिखा है स्लो इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो क्या अगर मैं यहाँ से नॉट इक्वल टू नल सबसे हटा दूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमने लिखा है स्लो इज़ नॉट इक्वल टू नल, फास्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो देखिए तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि स्लो या फास्ट या फास्ट के नेक्स्ट में नल आना, हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि नल एक खुद
फॉल्स माना जाएगा। तो हमें नॉट इक्वल टू नल नहीं लिखने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा भी कर दें तो भी हमारा काम है। फिर से अगर मैं यहाँ से कोड को सबमिट कर दूँ तो आप देखिए यहाँ से तो भी हमारा सारा देखिए टेस्ट केस यहाँ से पास हो गया है। ओके हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप करते रहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।